हेलो नमस्कार। नया दिन नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कुछ दिनों में जो आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम है वो भी अच्छा जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए और हमारे प्लेलिस्ट में सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जितने भी अभी तक हुए हैं हिंदी पेपर 2 के लिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं पेपर 1 का भी कंटेंट लेके आए। तो आप लोग से छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और आप भी अपने एंड पे मेहनत करते रहिए। ज्यादा समय नहीं है, 100 क्वेश्चन करने हैं, बहुत तेजी में चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो बताइए जल्दी से, बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आने वाली बोली कौन सी है? तो पहले का सही विकल्प क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? किसने ऐसा कहा कि संस्कृत का कोई भी शब्द तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता? तो सही विकल्प क्या है? रामविलास शर्मा। चलिए अगला देखिए, तीसरा प्रश्न। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? ऐसा किसने कहा है? जल्दी बताइए, सही विकल्प क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, कि आरे नव जौबन अभिरामा जत देखल तत कहे ए पारिये खाओ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि, जल्दी से बताइए, कवि इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है? सही विकल्प क्या हो जाएगा? रूप वर्णन करने में असमर्थ है। चलिए अगला देखते हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमेरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है। तो जल्दी से बताइए, ऊपर दी हुई पंक्तियों में गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? सही विकल्प क्या हो जाएगा? सहस्त्रशाह चक्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण है। तो हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण क्या है, यह आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा छठे का सही विकल्प? लोक निरपेक्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता कह ही सुन ही बहुविधि सब बसंता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? हरि अनंत हरि कथा अनंता कह ही सुन ही बहुविधि सब बसंता, किससे कहलवाई है? शिव से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो कुछ कवियों के नाम है, आपको बताना है कि सतसई की रचना किसने नहीं की है। तो आठवें का सही विकल्प क्या हो जाएगा? चिंतामणि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़ बंबई समुंद मंद राज बंग बंदर को बंद करी बंदर बसावेगे। कहे पदमाकर कसकी काश्मीर हूं को पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावोगे। बाका नृप दौलत अलीजा महाराज कबे ताजी दल पकड़ी फिरंगनी दबावोगे। दिल्ली दहपट्टी पटना हूं को झटपट करी कबहुक लता कलकत्ता को उड़ावोगे। जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या है? दौलत राव सिंधिया। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है। दसवें का सही विकल्प क्या हो जाएगा? स्वप्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, प्रेम शतक के रचनाकार हैं। तो प्रेम शतक एक रचना है, उसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? योगी हरि। अगला प्रश्न देखिए, 12वां, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। ऋतु संहार के रचयिता कौन है, जल्दी से बताइए। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो 12वें का सही विकल्प क्या है? श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 13वां, मुरारी और नरसिंह नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। जल्दी से बताइए, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित कौन सा उपन्यास है? 13वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14वां प्रश्न है, तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? किस कहानी में? आपको सही विकल्प बताना है। बताइए 14वें का सही आंसर क्या है? बादलों के घेरे। अगला प्रश्न देखिए, 15वां, अनुभूति के द्वंद ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? जल्दी से बताइए, 15वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प क्या है? भाव या मनोविकार। चलिए अगला देख लेते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? जल्दी से बताइए, किस नाटक में ऐसा कहा गया है? सही विकल्प क्या हो जाएगा? लहरों का राजहंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां, वटवृक्ष की छाया में लेखक द्वारा किस किस स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? जल्दी से बताइए। सही विकल्प क्या है? अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न देखिए, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। 4 विशेषताएं दी गई हैं। 18वां प्रश्न, एक बार 18वां, अगला प्रश्न मैंने पढ़ दिया है। 18वां प्रश्न देखना है हम लोगों को। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो बताइए जल्दी से, कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा के द्वारा रचित नहीं है? सही विकल्प क्या हो जाएगा? कमर शेष है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी के उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? जल्दी से बताइए, ये कथन किसका है? 19वें का सही विकल्प बताना है आपको। सही विकल्प हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, 20वां, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी के में मौजूद नहीं थे? तो कुछ विचारकों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है 20वीं सदी में कौन मौजूद नहीं थे। सही विकल्प क्या हो जाएगा?
सैमुअल टेलर कॉलरिज। अगला प्रश्न देखिए, सतनाम बुन्नाम जो कबीर, रामम नामम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक जैसे जीव ही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है। तो चार विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से बताइए मुसी मुसी से यहां पे क्या अर्थ है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी, मतलब पहला मन ही मन रोना और दूसरा सिसक सिसक कर रोना। चलिए अगला देखते हैं, 22वां प्रश्न, यंदरी का लड़बड़ा, जिम्भा का फुहरा, काछ का जतिमुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो। फिर से चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सच्चे साधक की पहचान करनी है और उनकी दृष्टि में सच्चा साधक कौन है यह बताना है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो उसको सच्चा साधक गोरखनाथ की दृष्टि में मानेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 23वां, श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आबही, चाहत नौ यौवनिया, सूरदास प्रभुत जी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए, चार विकल्प दिए गए हैं। क्या हो जाएगा तो इसमें का सही आंसर? डी। क्यों? क्योंकि तीसरा चौथा सही है। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, इसलिए ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, 24वां प्रश्न, यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहो माई, श्याम रंग हवे करी, सामान्यो संग श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं। जल्दी से बताइए, चार विकल्प फिर से दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा 24वें का सही आंसर? ए। क्यों? ये भी देख लीजिए, तीसरा और चौथा सही है। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 25वां प्रश्न देखिए, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। जल्दी से बताइए, रीतिकाल के कौन कौन से आचार्य हैं, उनकी कौन सी श्रेणियां हैं। चार विकल्प फिर से आपको दिए गए हैं। सही विकल्प क्या हो जाएगा? टी। ठीक है, पहला विकल्प सही है, उसके बाद दूसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, मतलब उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक, ये तीनों रीतिकालीन आचार्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, 26वां, रस पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, आपको बताना है कि इसमें से रस पंचाध्यायी की विशेषताएं कौन सी हैं। जल्दी से बताइए, 26वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या है? बी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसादिक साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 27वां, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं। चार कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। जल्दी से पढ़िए एक बार। सही विकल्प क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और चौथा। उन्होंने भगवान के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्ति के रूप में कह दी है। उसके बाद उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
28वां देखिए, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, बताइए जल्दी। सही विकल्प क्या है? ए, पहला, दूसरा और चौथा। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। चले आगे, अगला प्रश्न देखिए, 29वां, रीतिकाल रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो कुछ विशेषताएं दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी विशेषताएं रीतिकालीन वीर काव्य की हैं। तो बताइए 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प क्या है? डी, पहला, दूसरा और चौथा। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालिक इतिहास सुरक्षित है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। चलें आगे, 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कुछ आपको युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से युग्म सही हैं। ध्यान से देखिए जल्दी, सही विकल्प क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सही विकल्प क्या है? ई, पहला, दूसरा और तीसरा। विष्णुप्रिया खंडकाव्य है, सिद्धराज खंडकाव्य है, साकेत महाकाव्य है। ठीक है, चलें बढ़े आगे। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, पहला सिपाही और दूसरा और चौथा पुष्प की अभिलाषा। बढ़े आगे, 32वां प्रश्न देखिए, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कीर्तियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो कुछ कीर्तियां दी गई हैं, आपको बताना है किसमें से अरविंद दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है। तो 32वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? टी, सौवर्ण और रजत शिखर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। तो कुछ विकल्प दिए गए हैं, बताइए सही क्या हो जाएगा? सही विकल्प क्या है? बी, पहला, दूसरा और तीसरा। वे दिन रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34वां प्रश्न देखिए, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। देश विभाजन मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस पर आधारित उपन्यास है। जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या है? बी, झूठा सच और तमस। ठीक है, ये देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है। अगला देख लेते हैं, 35वां प्रश्न देखिए, ज्ञानेंद्र की कहानियों के पात्र हैं। तो 4 पात्रों के नाम है दिए हुए, आपको बताना है कि इनमें से कौन से ज्ञानेंद्र के कहानियों के पात्र हैं। तो बताइए जल्दी, 35 का क्या हो जाएगा आंसर? ए। ठीक है, शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो। अगला प्रश्न देखिए, 36वां, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। 4 निबंध संग्रह दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन हरिशंकर परसाई के हैं। क्या हो जाएगा? डी इसका सही विकल्प है। ठीक है, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे, ये सारे सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? तो जल्दी से बताइए 37वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा 37वें का विकल्प? तो यहां क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा रुका था। तो क्वेश्चन में बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा रचित नहीं है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, अंधा कुआं और राम की लड़ाई तो उनकी रचना है, लेकिन ये और ये नहीं है। लेकिन 2 और 3 कहीं भी विकल्प में नहीं है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को बदल देते हैं, नहीं है को हटा देते हैं, सिर्फ है कर देते हैं, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। तो क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, इसको देख लीजिएगा आप, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका आप सही आंसर देना है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय। तो 1, 2 और 4, तो विकल्प बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? 4 मूल्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से प्रगतिवादी मूल्य कौन से नहीं है। सही विकल्प क्या है? ए, व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद। अगला प्रश्न देखिए 40वां, उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चतिप्रीत, परति गांठी दुर्जन ही है, तई नई यह रीत। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 40वें में क्या बताना है आपको, कौन सा कथन सही है, तो बताइए जल्दी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगति अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों को देखिए और रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सरायपा, पुष्पदंत, अद्यमान और हेमचंद्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो कुछ आचार्यों के नाम दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम आपको बताना है, तो बताइए जल्दी। 42वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और बल्लभाचार्य। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। कुछ ग्रंथ दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम बताना है, तो बताइए 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। विकल्प बी सही है। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो फिर से सही अनुक्रम पूछा गया है, तो बताइए जल्दी, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो कुछ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, जन्म काल के अनुसार उनका सही अनुक्रम बताना है, तो बताइए 45वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद और पंत जी। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार
सही अनुक्रम बताना है। तो जल्दी से बताइए 46वें का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विकल्प है झरना, अनामिका, पल्लव और निहार। ठीक है। ई प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो फिर से आपको सही अनुक्रम बताना, जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा 47 का। प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी। तो विकल्प सी सही है। अगला देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। 48 में कुछ उपन्यास दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम बताना है। बताइए 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी और कठ गुलाब। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। कुछ कहानी संग्रह दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो बताइए 49वें का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विकल्प है इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। तो सही विकल्प क्या है, डी। अगला देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो 50वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा आपको बताना, जल्दी बताइए। सही विकल्प क्या है, कमाल के झरोखे से शेफाली कर रही है, तिरिस की याद आई और रथ यात्रा। अगला देखिए अंधायुग नाटक के अंक शीर्षक का सही अनुक्रम है। तो जल्दी से बताइए, फिर से आपको सही अनुक्रम पूछा गया है अंधायुग नाटक का। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 51वें का, यह आपको बताना है। क्या है सही विकल्प, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का ताप। तो यह आपको याद रहेगा, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। 52 में फिर से वही सही अनुक्रम पूछा है, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा सही विकल्प, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 53, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। तो जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा 53 का। रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। ठीक है। अगला देखिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम फिर से आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति, जीवितम। ये सही हो जाएगा। अगला देखिए 55वां, जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम है। तो 55वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑस्कर वाइल्ड और आईए रिचर्ड्स। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए अगला विकल्प देखिए। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, वही आपको तर्क है एक और एक स्थापना है। तो इसी के आधार पर आपको उत्तर करना है। 16 से 20 प्रश्न होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं तर्क और स्थापना दोनों पढ़ दूंगा, आपको बताना है दोनों में क्या सही है और क्या गलत है। तो करते हैं स्टार्ट। 56वां प्रश्न देखिए, काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। तर्क, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में में रस को ब्रह्मानंद या समानार्थी कहा गया है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विकल्प क्या है, स्थापना सही है,
और तर्क गलत है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और न सविकल्प तर्क, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसीलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, और गलत क्या होगा? सही विकल्प क्या हो जाएगा 57 का? स्थापना सही है और तर्क गलत है। ठीक है, अगला देखिए। अठावनवा प्रश्न है, काव्य और कला सृजन संसार का फल है तर्क, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो अभी कथन और तर्क में बताइए सही क्या है और गलत क्या है? सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? दोनों ही सही हैं। अगला देखिए, कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है तर्क, क्योंकि काल जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना के प्रवृत्त होता है, इसीलिए हर महान कलाकीर्ति सत्य से संभवित होती है। तो बताइए क्या सही होगा और क्या गलत होगा जल्दी से। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। ठीक है, अगला देखिए 60वां, मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है तर्क, क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। तो जल्दी से बताइए सही और गलत क्या हो जाएगा। स्थापना और तर्क दोनों गलत हैं। अगला देखिए 60वां, संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को अस्थायित्व प्राप्त होता है तर्क, क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। तो जल्दी से बताइए 61 में क्या सही हो जाएगा क्या गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी कथन गलत है, तर्क सही है। 62वां देखिए, छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है तर्क, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो स्थापना और तर्क के आधार पर बताइए कि क्या सही है और क्या गलत। सही विकल्प क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए 63वां प्रश्न, बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान हैं। इनमें से कविता के सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है तर्क, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। तो स्थापना और तर्क के आधार पर बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोनों चीजें सही हैं, अभी कथन भी सही है, तर्क भी सही है। अगला देखिए 64वां, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है तर्क,
क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। तो स्थापना और तर्क के आधार पर बताइए क्या सही हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा। तो अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। परंपरा रूढ़ि पालन नहीं, आधुनिकता की पक्षधर है। तर्क, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। तो बताइए स्थापना और तर्क के आधार पे क्या सही हो जाएगा और क्या गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थापना सही है और तर्क गलत है। अगला प्रश्न देखिए। उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। तर्क, क्योंकि उनके अनुसार सभ्यता से मानव मूल्यों में गिरावट आई है। तो जल्दी से बताइए सही और गलत क्या हो जाएगा। तो दोनों ही सही हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। तर्क, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता। जल्दी से बताइए स्थापना और तर्क में क्या सही है और क्या गलत। अभिकथन सही है और तर्क गलत है। अगला देखिए 68। क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। तर्क, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। तो स्थापना तर्क के आधार पर बताइए क्या सही है और क्या गलत। सही क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है। अगला देखिए जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क, इसीलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा। तो बताइए क्या हो जाएगा स्थापना और तर्क में से सही और गलत। स्थापना सही है और तर्क गलत है। अगला देखिए 17वां प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं। तर्क, इसीलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। तो 17वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। स्थापना सही है और तर्क गलत है। अगला देखिए भ्रम कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्ष्य माना जा सकता है। तर्क, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। तो 71वें का सही क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। अगला देखिए वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। तर्क, इसीलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। तो जल्दी से बताइए 72 में स्थापना और तर्क में सही और गलत क्या हो जाएगा। स्थापना सही है और तर्क गलत हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे 73वां देखिए प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिसमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थछाइयां दिखाई पड़ी। तर्क, इसीलिए इसमें सुपरिचित ग्राम में प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वर्ण और
पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। तो 73वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। स्थापना सही है और तर्क गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 74वां देखिए, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, तर्क, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो स्थापना और तर्क के आधार पर बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। ठीक है, स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। अगला देखिए 75वां, नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज के संघर्षों का विमर्श है, तर्क, इसीलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। तो 75वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। स्थापना सही है और तर्क गलत है। अगला देखिए, अब मिलान वाले प्रश्न आ गए हैं। 20 ऐसे प्रश्न होंगे, तो 20 प्रश्न है, जल्दी जल्दी आपको करते चलना है। क्या लिखा है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो जल्दी से बताइए 76वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, तेजी में करते हुए चलिएगा। सही विकल्प क्या है 76 का, ए हो जाएगा। कैसे, वो भी देख लीजिए। पंडीय साल सत्ता बखानई किसने कहा है, तरहपा। 9 लाख पातरी आगे नाचे, किसके आगे नाचे, गोरखनाथ के, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 12 बरिस ले कुकर जिए, किसने कहा है, जगनिक। पज्जीय घोर निशान राण चौहान चहोदिस, किसने कहा है, चंदबरदाई। चलिए अगला देखिए, अगला मिलान का प्रश्न है। क्या सही विकल्प होगा, जल्दी से बताइए इसका। सही विकल्प क्या है, ही होगा। आप लोग को दिख रहा होगा, बिल्कुल यहां पे लिखा हुआ है, मिलान कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, कबीर। ठीक है, ओ मन जानी कबित अस किन्हा, पकु यह रहे जगत मह चिन्हा, किसने ऐसा कहा है, जायसी। ठीक है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, किसने ऐसा कहा है, सूरदास। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, किसने कहा है, तुलसीदास। चलिए अगला देखिए, फिर से मिलान करने के लिए कहा गया है, जल्दी से मिलान करिए। सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही विकल्प है इसका। देख लीजिए कैसे, अलंकार प्रकाश किससे मिलान हो जाएगा इसका, मुरलीधर भूषण से। उसके बाद अंग दर्पण, इसका संबंध किससे हो जाएगा, रसलीन से। आलम केली, इसका संबंध किससे हो जाएगा, आलम से। उसके बाद रतन हजारा, इसका संबंध किससे हो जाएगा, रसनिधि से। चलिए अगला फिर मिलान करने के लिए कहा गया है, तो सही विकल्प जल्दी से इसका बताइए। सही विकल्प क्या है, ए। अब कैसे, वो भी देख लीजिए। पश्चिमी पहाड़ी किससे मिल जाएगा, शिमला से। मध्यवर्ती पहाड़ी, इसका संबंध किससे हो जाएगा, गढ़वाल से। भोजपुरी, इसका संबंध किससे हो जाएगा, गाजीपुर से। मगही, इसका संबंध किससे हो जाएगा, पटना से। ठीक है, चलें आगे बढ़े। फिर मिलान करने के लिए दिया गया है, जल्दी से मिलान करिए, सही विकल्प के साथ बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। सही विकल्प क्या है, 80 का ए। अब देखिए कैसे, अष्टयाम का संबंध किससे हो जाएगा, नाभादास से। वीर सिंह देवचरित का संबंध किससे हो जाएगा, केशवदास से।
रसमंजरी का संबंध किससे हो जाएगा? नंददास से। और केलिकाल का संबंध किससे हो जाएगा? स्वामी हरिदास से। अगला देखिए, 15 प्रश्न और मिलान के बचे हैं, कुल 20 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से करते हुए चलिए। सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कैसे, वो भी देख लेते हैं। गुरु नानक का संबंध किससे हो जाएगा? तलवंडी से, जन्मस्थान है ना। उसके बाद दादू दयाल का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए? अहमदाबाद। धर्मदास का संबंध कहां से हो जाएगा? बांधवगढ़। और सुंदरदास का संबंध कहां से हो जाएगा? दौसा। चलिए अगला देखिए, फिर से आपको यहां पे रचनाकार दिए गए हैं और उनके ग्रंथ है, उनको आपको सुमेलित करना है। तो बताइए जल्दी से सही विकल्प क्या हो जाएगा 82 का? तो क्या है सही विकल्प? ई। अब कैसे, वो भी देख लेते हैं। भाषा भूषण का सही संबंध किससे हो जाएगा? जसवंत सिंह से। अलंकार पंचाशिक का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए? मतीराम से। विष्णु पद कीर्तन का संबंध किससे हो जाएगा? रसनिधि से। और रस विलास का संबंध किससे हो जाएगा? चिंतामणि से। ठीक है, अगला देखिए, फिर से यहां पे दिया गया है कवियों और उनकी प्रवृत्ति के आधार पर उनको सुमेलित करना है। तो सही विकल्प क्या है, आप बताइए जल्दी से। सही विकल्प क्या हो जाएगा? 20 का सही विकल्प है। अब देखिए कैसे, स्वामी हरिदास का संबंध किससे हो जाएगा? मधुरोपासक। ठीक है, उसके बाद मलूक दास। मलूक दास कैसे हैं? निर्गुणोपासक। ठीक है, उसके बाद कनपा। कनपा कैसे हैं? निरीश्वरवादी। ठीक है, और कुतुबन। कुतुबन कैसे हो जाएंगे? एकेश्वरवादी। चलिए अगला, यहां पे आपको दे रखा है कविताएं हैं और उनके रचयिताओं के नाम है, तो आपको इसका मिलान करना है। तो जल्दी से इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बताइए? सही विकल्प क्या है? बी है। अब कैसे, वो भी देख लीजिए। नदी की बांक पर छाया, इसका संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए? अज्ञेय से। आज नदी बिल्कुल उदास थी, इसका संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए? केदारनाथ अग्रवाल से। ठंडा लोहा का संबंध किससे हो जाएगा? धर्मवीर भारती से। कुआनो नदी का संबंध किससे हो जाएगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से। चलिए अगला देखिए, आधुनिक प्रबंध काव्य और पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। तो जल्दी से मिलान करिए, सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताना है। अंतिम प्रश्न बचे होंगे, 15 और प्रश्न है अंतिम। सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे, वो भी देख लीजिए। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र, इसका संबंध किससे हो जाएगा? आत्मजयी नचिकेता से। ठीक है, उसके बाद कामाध्यात्म के प्रश्न से जूझता पात्र कौन है, जल्दी से बताइए? उर्वशी का पुरूरवा। युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र कौन है, जल्दी से बताइए? संशय की एक रात का राम। और उसके बाद है अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए? कामायनी का मनु। चलिए आगे, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, जल्दी से करिए। मिलान के 10 और प्रश्न बचे हुए हैं। सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी। अब कैसे, वो भी देख लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किससे हो जाएगा? दिल्ली से। ठीक है, राम कुमार वर्मा का संबंध किससे हो जाएगा? एकलव्य से। राम नरेश त्रिपाठी का संबंध किससे हो जाएगा? पथिक से। केदारनाथ सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? जमीन पक रही है। ठीक है, चलें आगे। फिर यहां पे दे रखा है, 2 सूची दे रखे हैं आपको, जल्दी से इनका मिलान करिए, उस आधार पे सही उत्तर बताना है। तो बताइए 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। कैसे, अब वो भी देख लेते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा
करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। एक इनके बारे में कहा गया है, सुमित्रानंदन पंत के बारे में। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। ये किनके बारे में है? महादेवी वर्मा के बारे में। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। तो ये किसके बारे में कहा गया, जल्दी से बताइए? राम कुमार वर्मा के बारे में। ठीक है, उसके बाद इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार की ओर रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। तो ये किनके बारे में है, जल्दी से बताइए? निराला के बारे में। ठीक है, और सारे कथन किसके हैं? ये रामचंद्र शुक्ल के। चलिए अगला फिर आपको क्या बोला गया, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषयों के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी जल्दी बताइए, अंतिम 7-8 प्रश्न और बच्चे हैं मिलान के। सही विकल्प क्या है? ए। अब कैसे, वो भी देख लीजिए। नाच्यो बहुत गोपाल किससे संबंध हो जाएगा? ललित जीवन से। सूरज का 7वां घोड़ा किससे संबंध हो जाएगा इसका? इलाहाबाद का परिवेश। मुझे चांद चाहिए, इसका संबंध किससे हो जाएगा? रंगमंच और सिनेमा संसार। गली आगे मूर्ति है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? वाराणसी के शैक्षिक परिसर। फिर से यहां पे 2 सूची दिए गए हैं, दोनों का मिलान करिए और सही विकल्प का चयन करिए जल्दी से। पिछला प्रश्न देख लीजिए एक बार जल्दी से, इनका रह गया था। हाँ, अब 89 जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? ठीक है, डी। कैसे, वो भी देख लीजिए। राग दरबारी का संबंध किससे हो जाएगा? शिवपालगंज से। ठीक है, अंतिम अरण्य का संबंध किससे हो जाएगा? बहादुरगंज से। बसंती का संबंध किससे हो जाएगा? महानगर दिल्ली से। और कोरजा का संबंध किससे हो जाएगा? बस्तर से। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबद्ध पात्रों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर, वही 2 सूची दिए गए, दोनों का मिलान करिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा 90 का सही विकल्प? ए। अब कैसे, वो भी देख लेते हैं। गजल का संबंध किससे हो जाएगा? निहाल से। गुल की बन्नों का संबंध किससे हो जाएगा? बिहरलाल से। पिसनहारी का कुआं का संबंध किससे हो जाएगा? गोमती से। एक ठहरा हुआ चाकू का संबंध किससे हो जाएगा? मिन्नी मध्य प्रदेश से। चलें आगे। फिर से 2 सूची दिए गए हैं, दोनों का मिलान आपको करना है, जल्दी जल्दी करिए। अंतिम मिलान के 5 प्रश्न हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। अब कैसे, वो भी देख लीजिए। बलकम खुद का संबंध किससे हो जाएगा? नामवर सिंह से। बबलू और कैक्टस का संबंध, बबूल और कैक्टस का संबंध किससे हो जाएगा? रामदरस मिश्र से। विचार और वितर्क का संबंध किससे हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी से। कन्यादान का संबंध किससे हो जाएगा? अध्यापक पूरन सिंह से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फिर से आपको 2 सूची दिए गए हैं, मिलान करिए। अंतिम 8 प्रश्न बचे हैं कुल इस परीक्षा पत्र के। सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। अब कैसे, वो भी देख लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा का संबंध किससे हो जाएगा? सेतुबंद से। हमीदुल्लाह का संबंध किससे हो जाएगा? दरिंदे से। मुद्रा राक्षस का संबंध किससे हो जाएगा? मरजीवा से। और शंकर शेष का संबंध किससे हो जाएगा? पोस्टर से। ठीक है, चलिए फिर से मिलान के लिए प्रश्न है, जल्दी से मिलान करिए। सही क्या है इसका विकल्प, यह आपको बताना है। सही विकल्प क्या है? ए। कैसे, वो देखिए। कितना अकेला आकाश का संबंध किससे हो जाएगा? नरेश मेहता से। जहां फव्वारे लहू रोते हैं का संबंध किससे हो जाएगा?
नासिरा शर्मा से। आंखों देखा पाकिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा? कमलेश्वर से। अंतहीन आकाश का संबंध किससे हो जाएगा? विद्यानिवास विद्या नाथ प्रसाद तिवारी से। दो प्रश्न है मिलान के और जल्दी से मिलान करिए। वादों का मिलान करना है उनके प्रस्तावकों से। 94 का सही उत्तर क्या है? बी। ये भी देख लीजिए कैसे। संरचनावाद का संबंध किससे हो जाएगा? क्लॉड वेली स्ट्रॉस से, लेवी स्ट्रॉस से। ठीक है। अस्तित्ववाद का संबंध किससे हो जाएगा? अल्बर्ट कामू से। उसके बाद मूल्य सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएगा? रिचर्ड से। उसके बाद यथार्थवाद का संबंध किससे हो जाएगा? लुकाज से। अंतिम प्रश्न है मिलान के लिए। इसके बाद 5 गद्यांश या पद्यांश पे आधारित प्रश्न होंगे, उनको आपको पढ़ना है। खुद से पढ़िएगा और उत्तर करिएगा। जल्दी से बताइए 95 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या है सही विकल्प? ए। अब देख लीजिए कैसे। लक्ष्मीकांत वर्मा का संबंध किससे हो जाएगा? नई कविता के प्रतिमान से। रामस्वरूप चतुर्वेदी का संबंध किससे हो जाएगा? रामायणी का पुनर्मूल्यांकन से। शिवदास जी चौहान का संबंध किससे हो जाएगा? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष से। शिव कुमार मिश्र का संबंध किससे हो जाएगा? भक्ति काव्य और लोक जीवन से। तो यहां 95 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अगले पे चलते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है। आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको पढ़िएगा। मैं सीधा प्रश्न पे चलता हूं और सीधा उत्तर करवाऊंगा। तो पॉज करिए और पढ़िए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। प्रतीक के आकलन का आधार क्या है? तो जल्दी से बताइए प्रतीक के आकलन का आधार क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 97 का सही कथन बताना है आपको। जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही है। बिंब की प्रश्नीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए क्या बोला है? सही नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा। सही है कहीं पढ़ें और गलत उत्तर दे दें। बताइए जल्दी से सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है, ये सही नहीं है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है आपको। जल्दी से बताइए सही कथन कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प क्या है? बिंब का ढांचा आनुषांगिक नियमों द्वारा बुना जाता है। अंतिम प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइए 100 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? बिंब का ज्ञानेंद्रिय के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है। तो यहां पे हमारे 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगता है 100 क्वेश्चन एक दिन में, एक वीडियो में, एक शूट में बनाने में, और यह आपके काम जरूर आएगा। और प्लीज जब यहां तक आ गए सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करते हुए चलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए। और मेरी ऐसी कामना है कि आपका सिर्फ नेट नहीं अपितु JRF भी क्लियर हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।